अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। टिचली चैनल में आपको बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 6 को अटेम्प्ट करना है। वो बच्चों क्वेश्चन 6 जो है वो आपसे कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन x² - 4x + 2 = 0। अगर इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं तो बच्चों आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा है और बीटा प्लस 1/बीटा है। तो बच्चों जिस इक्वेशन के रूट्स मैंने निकालने हैं, जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसके रूट्स को मैं यहां पे लिख लेता हूं। अभी बच्चों यहां पे हमने पहले से ही मैंने लिख दिया था कि हमने कंपेयर करना है इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो बच्चों हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 2। इसके बाद बच्चों हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू को मालूम करना है इक्वेशन 1 के लिए। तो हमें पता है, सिंस वो क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, जो अल्फ़ा बीटा है वो इक्वेशन 1 के बच्चों रूट्स हैं। तो अगर इक्वेशन 1 के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो जो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा बच्चों उसका फार्मूला हमारे पास है -b/a, और सम ऑफ रूट्स की जगह बच्चों अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं तो दोनों को प्लस करके लिख लेंगे। b की वैल्यू बच्चों यहाँ पे -4 है और a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास बच्चों 4 आ चुकी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इसके बाद बच्चों हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है। तो बच्चों जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इसकी वैल्यू बच्चों होती है c/a। तो बच्चों c की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 2 है और a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 है, विच इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों एक रूट अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 3। बच्चों जो रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के, अभी हमने वो लिखने हैं। यहाँ पे हेडिंग देंगे फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हमारे जो रूट्स होते हैं, हमारे जो रूट्स हैं इस पार्टिकुलर सिनेरियो के अंदर वो है हमारे पास फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन द रूट्स आर अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा और बच्चों बीटा प्लस 1/बीटा। अगर बच्चों ये दो रूट्स हैं हमारे पास, आगे क्या करना है कि हमने सम ऑफ रूट्स फॉर दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने मालूम करनी है। तो बच्चों जो सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे दिस इज इक्वल टू, बच्चों दोनों रूट्स को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस और बीटा प्लस 1/बीटा दूसरा बच्चों रूट है। अभी हम अल्फ़ा बीटा को प्लस करेंगे, इकट्ठा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 1/अल्फ़ा प्लस 1/। तो बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, अल्फ़ा और बीटा एलसीएम में आ जाएंगे। यहाँ पे बच्चों बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, इसको भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। बच्चों यहाँ से हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, पुटिंग वैल्यूज़, और कहाँ से हम पुट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3। बच्चों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, प्लस 4 अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा की वैल्यू 2 है। तो बच्चों यहाँ पे 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। अभी बच्चों ये तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आई है, सम ऑफ रूट्स। बच्चों जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अभी हमने वो भी निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो बच्चों होता है, दोनों रूट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा और बीटा प्लस 1/बीटा को बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है। बच्चों यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा इज अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, और बच्चों ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा। तो बच्चों वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और जो बच्चों राइट हैंड साइड के ऊपर है वो है अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा, और 1 ओवर अल्फ़ा, बीटा को भी बच्चों हम यहीं पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा, ये हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। बच्चों ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको वैसे ही रखते हैं। यहाँ पे बच्चों अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा जो है ये एलसीएम में आ जाएगा, ये अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर, और बच्चों ये बीटा स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों नहीं है, तो इसको भी हम बाय फार्मूला हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा, और डिवाइड में है बच्चों अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा। ये बच्चों हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, और वैल्यूज़ फिर हमने इक्वेशन 2 और 3 से पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन, यहाँ पे 2 + 1 ओवर 2 हो जाएगा। बच्चों ये अल्फ़ा प्लस बीटा है 4 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगी बच्चों, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा की वैल्यू बच्चों 2 है। तो बच्चों इसको लिखेंगे 2 + 1 ओवर 2 प्लस 16 - 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ओवर 2 है 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा बच्चों। हम एलसीएम ले लेते हैं, हालांकि ये सॉल्व हो रहा है लेकिन एलसीएम में ले रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई विद बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई विद 1 और 12 मल्टीप्लाई विद 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों आ जाएगा 4 + 1 + 12 डिवाइडेड बाय 2, और दिस कम्स एज 17 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों जो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है वो 6, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है वो जो आपके पास है 17। तो बच्चों इस तरह से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई विद एक्स होती है बच्चों, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। बच्चों एक्स स्क्वायर है, सम ऑफ रूट्स जो है वो बच्चों उसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों 6 आई थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाय 2 है इक्वल टू 0। बच्चों एलसीएम में हमने 2 लेना है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई विद 6x, 1 मल्टीप्लाई विद 17 इक्वल टू 0। बच्चों ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों 0 को दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 17 इक्वल्स टू 0 है। बच्चों ये हमारे पास हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन।